तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, इसके लिए मैं सब कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो यहाँ बोर्ड एग्जाम की आप पेपर देख सकते हो। ये बोर्ड एग्जाम 2023 की पेपर है हिंदी की, और यहाँ पे OMR सीट है जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न को आपको इसमें कैसे भरना वो दिखाऊंगा। और यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी मैंने ले रखा है। ठीक है, कॉपी में कैसे भरना और कैसे लिखना है, और कॉपी कैसे लिखना है बिल्कुल टॉपर की तरह बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कॉपी ऐसे लिख कर आना 100 में 100 मिलेगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये ट्रिक केवल टॉपर जानता है। ठीक है, एक भी नंबर आपका मैं कटने नहीं दूंगा। 101% अगर आप ये ट्रिक को लगा कर आते हो, ऐसे कॉपी लिख कर आते हो, तो आपका बोर्ड एग्जाम में आधे नंबर भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यही चीजें एग्जामिनर आपकी कॉपी में देखता है। और सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको बोर्ड एग्जाम जाने से पहले 2 ब्लू पेन ले लेना है। पेन लेने से पहले आपको उसे अच्छी तरह से चला लेना है, क्योंकि फर्स्ट डे पेन अगर लेते हो तो अच्छी से नहीं चलती। और जेल का तो आप बिल्कुल यूज ना करो। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम की कॉपियां होती है वो थोड़ा हल्की होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इससे उस पर छप जाता है। तो जेल पेन का यूज ना करें, डार्ट पेन का ही यूज करें। और यहाँ पे 2 ब्लू और 2 ब्लैक पेन लेना, और एक हाइलाइटर लेना, और एक ब्लैक स्केच लेना। 30 सेंटीमीटर का एक स्केल लेना, जिससे एक बार में ही आपका पाई लाइन जो है वो खिंचा जाता है। ठीक है, तो सबसे आइए हम कॉपी पे सब कुछ आपको बताता हूँ। इस यहाँ पे सबसे पहले हमें कॉपी को भरना है। ठीक है, तो हम इस पेपर को एक तरफ रखते हैं। OMR सीट को अभी नहीं भरना है। ठीक है, बहुविकल्पी के समय इसको भर देंगे हम। तो आपको सबसे पहले OMR सीट ही सॉल्व करना है। ठीक है, कॉपी लिखने से पहले OMR सीट ही सॉल्व करना है, इसके बाद आपको कॉपी लिखना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कॉपी लिखकर फिर उसके बाद OMR सीट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसको कैसे पूरे प्रश्न को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ ये रही बोर्ड एग्जाम की कॉपी। और ये आप जान जाओ कि आपकी जो हाई स्कूल और इंटर की जो कॉपी होती है बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, केवल यहाँ पे हाई स्कूल वाले में हाई स्कूल लिखा रहेगा, और जो इंटर की होगा उसमें आपको इस तरह से इंटर लिखा मिलेगा। ठीक है, बस यही अंतर है, सब कुछ सेम है। इंटरमीडिएट परीक्षा रहेगा और हाई स्कूल में क्या रहेगा, हाई स्कूल परीक्षा रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको आपको भरना कैसे। यहाँ पे सिंपली हम ब्लैक या ब्लू पेन से इसको भरना है। ठीक है, तो आप जिससे चाहो उससे भर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चीज है, तो ये चीजें कुछ रहेगा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखने। ठीक है, आपको अपना नाम इसमें नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हमें किस में लिखना है, अंकों में लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये एक रोल नंबर है। ठीक है, इसे हम किस में लिखना है, अंकों में लिखना है। तो यहाँ पे हमें लिखना क्या है, यह है 12, 22, 32। तो यहाँ पे हमें लिखना है 12, 22, 32, 12, 22, 32, 26, 33। ठीक है, ये अंकों में हमने अपना रोल नंबर लिख दिया। अब इसी को क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। ठीक है, शब्दों में क्या है, सबसे पहले 1 है तो आपको 1 भर देना है इस तरह से 1, फिर कामा लगाना है। फिर 2 है तो आपको इस तरह से 2 भरना है, फिर कामा लगाना है। फिर 2 है तो 2 भरना है, फिर कामा। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, शब्दों में लिख दिया। ठीक है, आपको जो है 1 है तो 1, 2 है तो 2, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस तरह से आपको भरना है। ठीक, यही हो गया आपका शब्दों में। ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होती है और केंद्र की मोहर होती है, इससे आपको कुछ भी नहीं करना है। इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको देता है जो ये तीसरा नंबर कि विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। विषय क्या है, विषय आपकी हिंदी है तो आपको क्या लिखना है, हिंदी लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, हिंदी है तो हम हिंदी लिख देंगे। अब इसके बाद प्रश्न पत्र आपका क्या है, केवल है। ठीक है, केवल लिख देंगे यहाँ पे, केवल प्रश्न पत्र। ये चीज प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये आप देख सकते हो। ठीक है, प्रश्न पत्र पे क्या अंकित है, 802 AC। तो इसी को आपको इसमें भरना होता है, 802 AC, ब्रैकेट में A और C। ये चीजें हो गई। ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर होता है। तो आपको 802 AC इसमें भर देना है। ठीक है, भरने के बाद यहाँ पे परीक्षा का दिन क्या है जो भी हो आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पे सोमवार है तो आपको क्या करना है, सोमवार डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे परीक्षा की तिथि एवं पाली। ठीक है, तो परीक्षा की तिथि आपका कितने तारीख से, 16 तारीख से। तो 16/2/2023, ये चीजें आपने डाल दिया। इसके बाद आपको क्या डालना है,
पाली, ठीक है, पाली आपका प्रथम ही होता है, हाई स्कूल वाला को प्रथम, और जो इंटर वाले होते हैं उनका द्वितीय पाली होता है। तो यहाँ पे प्रथम पाली, तो प्रथम पाली लिख देना है, प्रथम पाली। अब इसके बाद केंद्र का नाम, ठीक है, आपका जहां भी सेंटर गया होगा उस केंद्र का नाम आपको लिखना होता है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके आईडी कार्ड पे उसका नाम होता है जहां पे सेंटर आपका गया होता है। जैसे आप मैंने लिखा यहाँ पे HID इंटर कॉलेज आगरा, ठीक है, इस तरह से आपको जहां भी आपका सेंटर गया वही चीजें लिखे। यहाँ पे आपने पूरी की पूरी कॉपी इस तरह से भर लेना है, ठीक है। आप इसको भर लेते हो तो आपका कहीं भी कुछ भी गलत नहीं, इसमें इस तरह से आपको कॉपी अपनी भर लेनी। इसके बाद कॉपी लिखना कैसे, कॉपी ये जो पेपर है, पेपर में सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आता है, ठीक है। इसको OMR सीट पे भरना है। तो यहाँ पे OMR सीट मैंने ले रखा है ऑलरेडी, और इस पे आपको कैसे भरना है, ठीक है। तो देखो जो OMR सीट आएगा इसमें आपका जिले का नाम भी रहेगा, केंद्र कोड का भी नाम रहेगा, आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भी रहेगा, आपका जिस दिन जो विषय रहेगा वो विषय रहेगा, प्रश्न पत्र पर संख्या 801 है तो ये 801 रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 802 है तो यहाँ पे 801 छपा रहेगा, ठीक है, जो भी आपका पेपर का कोड रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे जैसे इसमें से कौन सा उत्तर सही, निम्नलिखित कथनों से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 20 बहुविकल्पी देंगे, पहला का क्या सही रहा, ABC सही हो रहा, ठीक है। आपको इस गोले के बाहर एक भी थोड़ा सा भी पेन नहीं आना, नहीं तो ये चीजें कंप्यूटर से चेक होंगी, इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपने सही भी किया रहेगा फिर भी ये रिजेक्ट हो जाएगा, इस तरह से थोड़ा सा भी बाहर नहीं आना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरा जैसे है, दूसरे में क्या है कि ये हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है, तो दूसरे का क्या है, चौथा सही है। तो यहाँ पे दूसरे का चौथा का मतलब D, ठीक है। तो आपको इस तरह से ब्लू पेन से भरना है, ब्लू एंड ब्लैंक, और बाल पॉइंट पेन से, जेल पेन से नहीं भरना है, ठीक है। इस तरह से आपको इस तरह से एकदम बिल्कुल ऐसे भर देना है एकदम, ठीक है। इस तरह से हमने जैसे भर दिया। इसके बाद यहाँ पे तीसरा भी आप देख सकते हो, तीसरा का क्या है, उसने कहा था किस विधा की रचना है, ठीक है, ये कहानी विधा है। तीसरे का ग करेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तीसरे का ग का मतलब ABC, तो आपको यहाँ पे इसके क्या करना है, इस तरह से गोला, इसके लिए आपको 1 घंटे के समय बोर्ड देता है, ठीक है, इस गोले को अच्छी तरीके से रंगने के लिए। तो यहाँ पे आप इस तरह से रंग दोगे। रंगने के बाद यहाँ पे क्या एक मेन चीज जो भरना आ जाता है वो क्या है, यहाँ पे देखो दरका के प्रश्न पत्र पर मार्का या सीरीज, तो ये मार्का या सीरीज होता है। 802 तो आपका रहेगा, और ये जो सीरीज रहेगा AC, ठीक है। तो आपको पहला अक्षर क्या है, इसमें A है तो A भरना है, और दूसरा अक्षर क्या C, तो C भरना है। और इसके बाद क्या करना है, A कहाँ पे है, ठीक है, A यहाँ पे पहले पर है, तो आपको A को क्या करना है, इस तरह से इसको रंग देना, भर देना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके। और इसमें क्या C यहाँ पे, तो आपको इस तरह से C को क्या कर देना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से भर देना है, ठीक है। ये चीजें हमने भर दिया, A और C दोनों। अब देखो क्या है, इसमें आप परीक्षार्थी के हस्ताक्षर रहेंगे। आपका जो भी हस्ताक्षर, जो भी आप हस्ताक्षर करते हो, जैसे अरिहंत करते हो तो अरिहंत आपको इस तरह से अपना हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है। जो आप हस्ताक्षर करते हो आपको इस तरह से कर देना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं इसमें करना है, ठीक है। ये कक्ष निरीक्षक और केंद्र व्यवस्थापक यहाँ पे मोहर रहेगी। और इसके बाद यही चीजें यहाँ पे नीचे, इन सब चीजों को आपको कुछ भी नहीं करना। ये जब कला का समय रहेगा आपको, तब इसमें लिप चित्रकला विषय हेतु है, आलेखन भाग, प्रावैधिक भाग, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पे 20 बहुविकल्पी यहाँ तक पूरा का पूरा टिक लगा लेना। जैसे आप टिक लगा लोगे, इसके बाद जो बोर्ड के पेपर में आपको कॉपी क्वेश्चन आता वो आता है यहाँ पे कि देखो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखो इसको लिखने का जो सही तरीका वो क्या है, इसके लिए आपको 6 नंबर मिलते हैं, लेकिन 6 नंबर आप प्राप्त कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके लिए नीचे 3 क्वेश्चन देते हैं। पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा एक क्वेश्चन होता है इसी से रिलेटेड कि लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम तीनों को क्वेश्चन के आंसर देंगे आपको। सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का में संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ में क्या लिखा जाएगा कि ये किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है। तो ये फर्स्ट के लिए मैंने एक आंसर शीट ले रखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, स्केल लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्केल लिया, और स्केल लेने के बाद यहाँ पे लिखा होता है कि लिखना यहाँ से प्रारंभ कर दे, ठीक है। तो स्केल से हमें क्या करना है, एक पाई खींच लेना, ठीक है। पाई खींचने के बाद आपको क्या करना है,
यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिंदी का जो पेपर होता है उसमें 2 तो आपको गद्यांश देता है। ठीक है, आपको क आता तो क करिए। ठीक है, ये क उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ख इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ख इम्पोर्टेंट है, तो देखो यहाँ पे जो ख इसका काफी इम्पोर्टेंट है, कुसंग का ज्वर। तो इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का ख कर रहे हैं तो ख डाल देंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से हमें डालना है। ऊपर से एक लाइन आपको छोड़ देना है, यहाँ से लिखना है। लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्केल लेना है। ठीक है, स्केल से इसके नीचे क्या करना है, पाई खींच देना है। पाई कैसे खींचना, इस तरह से आपको स्केल लगाना है और यहाँ पे इस तरह से पाई खींचना है और इस पाई को क्या करना है, डबल खींचना है। ठीक, हमने यहाँ पे पाई खींच दिया, ये देखने में अच्छा लग रहा है। हम क्या कर रहे हैं, पहले का ख कर रहे हैं। ठीक है, पहला और पहले का कौन सा हमें करना है, ये ख नंबर करना है, तो यहाँ पे ख भी डाल देंगे। ठीक है, अब डालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग डालना है आपका गद्य। ठीक है, गद्य सॉल्व कर रहे हैं तो हमें गद्य हेडिंग डाल देना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हिंट्स दिया जाता है, जैसे इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने कौन सा गद्यांश सॉल्व किया है। ये वाला कर रहे हो तो यहाँ से कुसंग का ज्वर, ठीक है, डैश 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 इसका अंतिम उठाती जाएगी, ये तक लिखना होता है। ठीक है, ये हिंट्स होता है एग्जामिनर के लिए। तो ये चीजें हमको लिखना है, कहाँ से कहाँ तक, कुसंग का ज्वर। डैश 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 लगा देना। ठीक है, इस तरह से। फिर क्या है, उठाती जाएगी लास्ट में, तो लिख देना उठाती जाएगी। ठीक है, ये चीजें हमने लिख दिया। अब देखो ये चीजें तो हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद इसको क्या करना है, हमें संदर्भ लिखना है। ठीक, तो हमें संदर्भ लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे संदर्भ लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने संदर्भ लिख लिया। और संदर्भ में कैसे लिखना है, संदर्भ जैसे टॉपर लिखते हैं, लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी। देखो कैसे लिखा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इसके बाद पुस्तक। इसके बाद आपको जो हिंदी है ना, हिंदी को किससे पेन से लिखना, ब्लैक पेन से। इस तरह से देखो यहाँ पे हिंदी जैसे आ गया, पाठ्य पुस्तक हिंदी। हिंदी को लिखने के बाद इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। हिंदी गद्य खंड में संकलित, अब देखो जो जिस इसका जो शीर्षक है उसे हम समय ब्लैक पेन से लिखना है। ये मित्रता पाठ से लिया गया। मित्रता को भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, इस तरह से। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ। ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ तक हो गया। अब देखो इसके लेखक जो है, आप लिखना इसके लेखक, लेखक तो लेखक, कभी नहीं तो कभी नहीं, इसके लेखक। अब इसे भी हमें ब्लैक पेन से लिखना है। इनके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, क्या कौन है आचार्य, इसे भी मैं कॉमा लगा देता हूं, रामचंद्र, और शुक्ल को यहाँ लगाया है तो इसको लिख रहे हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे बंद कर देना है, शुक्ल है। तो इस तरह से पूरा आपको एक चीज और करना है, जैसे यहाँ पे जिसको हमने पहले का लिखा है, ठीक है, तो आपको पहले का ख सॉल्व किया तो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने किसको सॉल्व किया, पहले को सॉल्व किया है, तो यहाँ पे पहला इस तरह से डालना है और यहाँ पे ख डाल देना है। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है, पहले का ख इस तरह से आपको डाल देना है। अब इसके बाद इतना चीज हमने लिख लिया। ठीक है, लिखने के बाद हम पूरी आपको क्या करना है, आपको जब भी यहाँ पे इस शीर्षक का नाम लिखना है ब्लैक पेन से लिखना है और इसके लेखक का नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और देखो एक चीज है, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, ठीक है, पुअर है, तो आपको जो भी लिख लो तो शब्दों से शब्दों के बीच की एक पेन इतना दूरी होना। जैसे हमारी राइटिंग खराब है तो हमने क्या किया, एक पेन इतना दूरी लिखा है, लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है,
तो आपको भी ऐसे ही लिखना है और शुरुआत के 2 से 3 पेज, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में शुरू के 2 से 3 पेज हैंडराइटिंग सुंदर व आकर्षक व क्लियर होना चाहिए। टीचर इससे काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और बीच में आपको और पूरे नंबर भी देंगे। और आपको कट पिट वो फालतू बातें अपने कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। चीजें नहीं आती तो उससे रिलेटेड कीवर्ड लिख देते हो, जैसे बहुत सारे बच्चों की कॉपी वायरल होती, कसम लिख देते, गाली, लव स्टोरिया इत्यादि, ठीक है। ये चीजें आपकी कॉपी में नहीं होनी चाहिए। शुरू के 2 से 3 पेज काफी सुंदर लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो काफी फास्ट होता है। शुरू के 2 से 3 पेज देखते हुए उसी के हिसाब से आपको अच्छा स्टूडेंट समझकर औसत नंबर देता चला जाता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या नेक्स्ट जो चीजें है, यहाँ पे आपको कितना नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया, ठीक है। गद्यांश का संदर्भ लिखा। अब क्या रेखांकित तंज की व्याख्या। अब देखो, व्याख्या किसका करना है, जिसके नीचे रेखा खींचा गया। कुसंग के यहाँ से लेकर करता है तक रेखा खींचा गया, ठीक है। तो आपको केवल इतने ही शब्दों की आपको क्या करना है, व्याख्या करना। ये कैसे करना है, कॉपी हम उस पर ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट है कि इसका देखो, नेक्स्ट होता है रेखा के तर्ज की व्याख्या कीजिए। अब आपको व्याख्या किसका करना है, ये जिसके नीचे रेखा खींचे, जैसे यहाँ पे कुसंग से लेकर क्षय करता है तक रेखा खींचा गया, इसके नीचे नीचे, ठीक है। ये जो रेखा आप देख रहे हो, तो इसी रेखांकित तर्ज को अपने शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। तो इसको कैसे, जैसे यहाँ पे कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, तो आपको यानी लिखना है कि बुरी जो संगत होती है, उसकी जो बुरी लोगों की जो संगत होती है, उसका ज्वर मतलब कि बुखार होता है ना, तो इसको आपको लिखना है उसकी जो लत होती है सबसे भयानक यानी सबसे खतरनाक होती है। ये इतने ही अपने शब्दों में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हमने दूसरा कर रहा है, ठीक है, दूसरा करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दूसरा डाल देना है। और देखो इसमें हमने क्या लिखा, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताते हैं, ठीक है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर, बुरी आदतों से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। इस तरह से आपको क्या करना है, रेखांकित तंज की व्याख्या डालना, हेडिंग, ठीक है। आप इसे हाईलाइटर से भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। डालने के बाद 2 लाइन नीचे पाई खींचना है। खींचने के बाद आपको इस तरह से इसको लिखना है। अब इसके बाद जो इसमें तीसरा एक क्वेश्चन पूछ देता है, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, ठीक है, जो कि इसी में से आपको मिल जाता है। इसको आप पढ़ोगे, सर आपको क्या आता है, एक पद्यांश लिखने के लिए आता है। पद्यांश में आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे दिए गए पद्यांश पदार्थ 3 प्रश्नों की, इसमें भी आपको 6 नंबर मिलते हैं। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करना है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, उसी तरह रेखांकित तंज की व्याख्या, गोपिकाएं क्या योजना बनाई इसका, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर में आपका जो 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देता है कि दिए गए लेखकों में से एक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जो 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर किसी रचना का उल्लेख करने के लिए, टोटल 5 नंबर आपके जीवन परिचय का मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला दे रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना कैसे, आपको फिर उसी कॉपी में आना है और ऊपर से एक लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क कर रहे तो क लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे 6 का क सॉल्व कर रहे तो क लिख देना है। अब इसके बाद जिसकी भी हमें जीवन परिचय लिखना है, जयशंकर प्रसाद का, तो ये डालना है। हम दूसरा लिख रहे तो दूसरा हेडिंग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें हेडिंग क्या डालना है, जीवन परिचय। ये डालने के बाद अब आपको किसका लिखना है जीवन परिचय, हमने जयशंकर प्रसाद का लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। अब देखो इनका जो जन्म है 89 और 90 दोनों में थोड़ा ये होता है, लेकिन इनका 89 में जन्म हुआ था, ठीक है। कोई लोग 90 मानते हैं, कोई 89 मानता है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से इनका जन्म लिखना है। लिखने के बाद यहाँ से हाईलाइटर कर सकते हो। अब इनके पिता का नाम भी ब्लैक पेन से लिखना है, इनके माता का भी नाम ब्लैक पेन से लिखना है और इनकी जो कुछ उपलब्धियां उसे भी ब्लैक पेन से इस तरह से लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद इसकी मृत्यु भी ब्लैक पेन से लिखना है और रचनाएं जैसे कामयानी, लहर, तितली इत्यादि को ब्लैक पेन से लिखना है। और इनका संक्षिप्त परिचय के लिए एक बॉक्स बना लेना बोर्ड एग्जाम में और इनका नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, मृत्यु इत्यादि आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे जीवन परिचय लिखना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।